प्रणाम गुरु माँ। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए था। मुझे पूछना था कि जब भी मैं सोती हूँ, दिन में ही ज़्यादातर ऐसा होता है, दिन में जब मैं सोती हूँ तो थर्ड आई पे मुझे कुछ होता है, कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ होता है। लेकिन आज तो जो एनर्जी थर्ड आई पे बनी थी, वो एनर्जी थर्ड आई से ऊपर गई। मुझे नींद सो रही थी, सोते समय मैं ध्यान करती हूँ, कभी मैं दिन में सोती तो थोड़ा ध्यान ज़रूर करती हूँ, लेटे-लेटे भी ध्यान करती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे बैठ के अगर मैं ध्यान करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, थर्ड आई पे मुझे सेंसेशन होता है और सर के ऊपर भी बहुत ज़ोर से होता है, पर है ना, इतना मुझे मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जो भी मेरे साथ ज़्यादा अनुभव होते हैं, वो मेरे साथ लेटे हुए जो अनुभव करती हूँ, उसी में होते हैं। अब वो मुझे पता भी रहता है और मैं नींद में भी रहती हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ मालूम रहता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे पता र चलता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, दिन में सो रही थी तो चक्र पे मैंने ध्यान लगाया, तो चक्र पे कुछ हुआ, थर्ड आई पे, फिर वो चक्र पे से कुछ होते-होते जो एनर्जी बनी, वो सर के ऊपर जाने लगी। पर वो मुझे एकदम से डर लगने लगा कि पता नहीं ये सर के ऊपर जाएगी तो क्या होगा? तो मैं एकदम से उठ गई, मुझे डर लगा थोड़ा-सा। तो आप मुझे बताइए, क्या वो एनर्जी अगर ऊपर जा रही है ऊपर सर पे, तो मैं उसे जाने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए? या आप कुछ मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएँ कि ये सब क्या होता है, ताकि मुझे डर ना लगे और मैं अच्छे से कर पाऊँ। प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, आप मुझे ज़रूर बताएँ। आप छोटा-सा आंसर ना दें, आप मुझे थोड़ा-सा समझा के आंसर दें, या तो आप वीडियो के ज़रिए दे दें, या आप इसी पे मुझे अपनी वॉइस में कुछ डाल दें। थैंक यू और धन्यवाद माँ। प्लीज़ आप एक बार मुझे बताएँ ठीक से, क्योंकि ये जो कुंडली जागरण है, इससे इसके लेकर मुझे बहुत सारी चीज़ें मन में उठती है, कुछ सवाल समझ में आते हैं, सवाल उठते हैं, लेकिन उसके जवाब समझ में नहीं आते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं इसमें आगे बढ़ूँ और मेरा कुंडली जागरण हो जाए पूरी तरह से। धन्यवाद माँ, प्रणाम माँ। इन साधिका ने प्रश्न किया है कि उनके साथ जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि गुप्त साधना कर रहे हैं उन जो भी कोई व्यक्ति या स्त्री जब गुप्त साधना करता है या पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेता है, तो कुछ हद तक उसमें एनर्जी फ्लो होता है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद होती है, जो खुली आँखों से नज़र नहीं आती है। लेकिन जब हमारे नोज़ के दोनों हिस्से, राइट तरफ का और लेफ्ट तरफ का, जब काम करता है, तो समझ लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो चुकी है। पहले तो आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, जब हमारे चक्कर जब हील होने लगते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में जो एनर्जी जो फ्लो होने लगती है, तो वो मूलाधार से उठ कर के ऊपर वाले चक्रों में जाती है। जो आपकी अभी एनर्जी है वो आपकी आज्ञा चक्र पे है और वो आज्ञा चक्र से अब सहस्त्रार पे जा रही है। तो आपको इस तरह का एनर्जी फ्लो महसूस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना जो साधना है उसको कंटिन्यू रखें। चाहें तो आप कुंडलिनी जागरण साधना भी कर सकती हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से आपको इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि ये आपको सुप्तावस्था में हो रहे हैं। वैसे भी देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि आप ये ध्यान लगाइए, वो ध्यान लगाइए, ये मंत्र जप कीजिए, वो मंत्र जप कीजिए, लेकिन कभी किसी साधक को वो मंत्र जप या वो ध्यान अवस्था काम नहीं आती है। बहुत सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि इस प्रकार आप ध्यान कर लीजिए, 2 मिनट में ध्यान लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग हैं और ज़रूरी नहीं कि वो सारी पद्धतियाँ किसी एक पर्सन पे अप्लाई हो सकें, क्योंकि सबका बॉडी लैंग्वेज अलग है, बॉडी अलग है, ऑरा अलग है और ध्यान लगने की अवस्था भी अलग अलग हो सकती है। तो कोई भी विधि या कोई भी मेथड उस लोग पे या उस व्यक्ति पे, स्त्री पे काम नहीं करेगा। इसलिए क्या है एक्चुअली, ध्यान क्या है? ध्यान जो है वो घटित होने वाली एक घटना है। और ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना क्या है? वो ये है कि हम उस घटना के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं जब वो ध्यान घटित होगा। ध्यान कभी किया नहीं जा सकता। हम सिर्फ ध्यान में होने वाली घटित घटना को, अपनी बॉडी को इस प्रकार इम्प्रूव करते हैं या इस प्रकार से हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं कि जब वो घटना घटित हो तब हम पूरी तरह से तैयार हों। और ध्यान के माध्यम से हम संयम सीखते हैं। तो आप कह रही हैं कि जब मैं सोई रहती हूँ, सुप्तावस्था में रहती हूँ, उस समय मैक्सिमम आपकी ये घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको इसके लिए शवासन का उपयोग करना चाहिए, शवासन का आपको अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छे से उनमें बताया गया है। हमारे चैनल पे नहीं है और लोगों के चैनल पे है कि शवासन कैसे किया जाए। तो आपको शवासन का अभ्यास करना चाहिए
और शवासन में आपको बहुत अच्छे अनुभव हो सकते हैं और आपका जो एनर्जी फ्लो है, जो सुषुम्ना नाड़ी में हो रहा है इस समय, वो बहुत अच्छे से हो सकता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। बाकी जो आप मंत्र जप कर रही हैं उसको आप बढ़ा दीजिए, आप उसको डबल कर दीजिए। मान लीजिए आप 11 माला कर रही हैं तो 21 माला कर दीजिए, मान लीजिए 21 माला कर रही हैं तो 41 माला कर दीजिए, क्योंकि आप सफलता की ओर हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपके जो चक्र हैं वो जागृति की तरफ हैं, क्योंकि आपके चक्र प्यूरिफाई हो चुके हैं, अब वो जागृति की तरफ हैं। आपका जो ऊर्जा का फ्लो है वो आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की तरफ जा रहा है। ऐसी अवस्था जो है लोगों को करीबन बहुत सालों तक मंत्र साधना करने से या ध्यान का अभ्यास करने से हासिल होती है। आप बहुत ही लकी हैं, आपको बहुत मुबारक हो कि इस तरह से आपका बहुत कम दिनों में हो गया है। बाकी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, गुरु के ऊपर विश्वास रखें, निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। और ऐसे भी ये सावन का महीना है और सावन के महीने में भोले शंकर की विशेष कृपा होती है। हो सके तो भोले शंकर की कोई साधना आप कीजिए। अभी तो महीना जस्ट शुरू ही हुआ है। आप यदि भोले शंकर की साधना करेंगी तो आपको पता है भोले शंकर ऐसे देव हैं जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी अगर विशेष कृपा हुई तो जल्दी ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। वैसे भी हमारी और पीताम्बरा परिवार की सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और पीताम्बरा परिवार के जो बाकी के जो सदस्य हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो पीताम्बरा परिवार के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और अपने घरों में रह कर के साधना मंत्र जप करना चाहते हैं, वो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले सकते हैं। आपको सिर्फ अपना ही अनुदान करना है, बाहर से अनुदान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में ही रह कर के साधनाएं मंत्र जप संपन्न कीजिए। निश्चित ही माँ भगवती ने चाहा, माँ बगलेश्वरी ने चाहा तो आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद मिलेगी।